इसलिए कहते हैं कि घर टूटना बहुत आसान होता है और घर बनाना बहुत मुश्किल। देखो कबूतर बैठा हुआ है वहाँ, ये जहाँ मेरी फिंगर है ना, यहाँ ऐसा लग रहा है कि जैसे पास में ही बैठा हो मेरे बिल्कुल। मैंने ना ये आखे का पेड़ लगाया था, जब मैंने लगाया था ना ये तो इतना सा था, ये इतना सा, और अब देखो कितना बड़ा हो गया है ये। कपड़े भी सुखा दिए हैं, देखो कैसे पीछे बैठाया हुआ है अपना भाई बच्चे ने। मैं भी अपने भाई को ऐसे ही खिलाती थी जब छोटा था। घर टूटना ना बहुत आसान है, लेकिन घर को जोड़े रखना ना बहुत बड़ी बात है। भाई भाई का रिश्ता हो या फिर देवर भाभी का रिश्ता हो या फिर पति पत्नी का, यहाँ तक कि चाहे सास ससुर का रिश्ता हो, हर रिश्ते में ना मतभेद होते ही होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रिश्ता खत्म हो जाएगा। मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर जो ये नई नई बहुएं आती है ना, इनके साथ जैसा परिवार करते हैं कि नई बहू आई और इसने घर तोड़ दिया। आप बताइए, भाई भाई के बीच की जो दूरी है और उस दूरी की जिम्मेदारी बहू की होनी चाहिए या सारे परिवार की होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। चींटी चींटी निकल आई है इसमें। मेरा कहना तो ये कि नई बहू को परिवार में अपनापन चाहिए और परिवार को नई बहू से अपनापन। अगर दोनों की तरफ से सम्मान मिलेगा ना तो रिश्ते कभी टूटेंगे नहीं, बनकर रहेंगे। कई बार ना दो भाइयों के बीच पहले से ही छोटी मोटी अनबन होती है, लेकिन घर में नई बहू के आते ही सारी जिम्मेदारी उसके ऊपर डाल दी जाती है और लोग कहते हैं कि भाई को बहू ने बदल दिया। लेकिन हमें यह भी तो समझना चाहिए, हम खुद भी तो एक समझदार इंसान है। अगर कोई बात गलत लग रही तो एक दूसरे से बैठकर प्यार से बात करनी चाहिए, ना कि बहू पर इल्जाम लगा देना चाहिए कि बहू ने घर तोड़ दिया। जब घर में नई बहू आते हैं ना तो उसके लिए ना वो पूरा माहौल ना नया होता है और उसे समय लगता है उनके साथ ढलने में। घर के तौर तरीके सारे उनके नए होते हैं और रिश्तों को समझने में भी उसको टाइम लगता है। अगर हम उस नई बहू के बारे में गलत सोचेंगे तो हम उसके बारे में कभी फिर सही नहीं सोच सकते। हमारे माइंड में ना हमेशा उसके लिए गलत ही आएगा, सही कभी नहीं आएगा। इसलिए कहते हैं कि घर टूटना बहुत आसान होता है और घर बनाना बहुत मुश्किल। अपनी राय ना कमेंट में ज़रूर बताएं नई बहू को लेकर कि क्या सच में नई बहू घर तोड़ने आती है। कई बार ना दो भाइयों के बीच पहले से ही छोटी मोटी अनबन होती है और उसका जिम्मेदार ना बेचारी बहू को ठहरा दिया जाता है। और लोग कहते हैं कि भाई को बहू ने बदल दिया है। लेकिन हमें ये भी तो सोचना चाहिए ना कि भाई भी तो एक समझदार इंसान है।
परिवार में होने वाले फैसले सिर्फ एक व्यक्ति के परिवार में होने वाले फैसले सिर्फ एक व्यक्ति से नहीं होते। अगर कोई बात गलत लग रही हो तो एक दूसरे से प्यार से बैठकर भी तो बातें हो सकती है, ना कि बेचारी को ऊपर इल्जाम लगाना। उसके लिए तो वो सारा नया माहौल होता है, उसको समय लग जाता है ढलने में परिवार के साथ। जैसा हम उस नई मेहमान के लिए मेहमान ही बोलेंगे अभी तो, क्योंकि वो हमारे परिवार से अनजान है बिल्कुल। जैसा हम उसके साथ रहेंगे वैसा ही वो हमारे साथ रहेगी। अगर दोनों तरफ सम्मान और समझदारी रहे ना तो परिवार कभी ना टूटे, हमेशा के लिए जुड़ा रहेगा। हर बहू को एक ही नज़र से देखना समझदारी का काम नहीं है ये, और हर परिवार को एक जैसा भी समझ नहीं सकते। आज तो मैं आलू बना रही हूँ उबाल कर, ये देखो आलू मैंने उबाल लिए हैं। काफ़ी दिन हो गए आलू भी बनाए थे, फिर मैंने सोचा क्यों ना आज मैं उबाल कर ही बना लूँ। ये सब तो मैंने काट के रख लिए हैं। अब फटाफट से आलू छील लेती हूँ और सब्जी बना लेती हूँ।